मान्यवर सूर्यकांत जी, मान्यवर माहेश्वरी जी, मान्यवर शर्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर। यह हमारा सौभाग्य है। आज इतना बड़ा भव्य भवन अगर लोकार्पित हो रहा है तो उतना ही समृद्ध मंच हमारे बीच उपलब्ध है, जिनके माध्यम से दुनिया हमारी तरफ ये जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती में न्यायालय ने अपनी भूमिका जो अदा की है। मैं पहले हमारे यहाँ के राज्य के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति केत साहब को बधाई देना चाहूँगा। हम हमारे बीच आपके संक्षिप्त कार्यकाल में कई सारे कामों को तेज गति से अपनी युक्ति बुद्धि से कैसे भी करके कराने में समर्थ भी है और सामर्थ्यशाली भी है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं माननीय सुरेश केत जी, हमारे विद्वान न्यायाधीश और प्रशासनिक दृष्टि से जुडिशरी में अपनी अच्छी भूमिका और मेरे अभिन्न एक तरह से मित्र के नाते से माननीय संजीव सचदेवा जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी जी, माननीय न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा जी, माननीय एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जी, आप पूरे मंच का अभिनंदन कर दें और मेरे साथ मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मंच के सामने बैठे सभी माननीय सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधिगण, इस अवसर पर सभी अभिभाषकगण, आप सबका इस नए खास करके न्याय के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर जिला न्यायालय स्तर पर, ये माननीय सचदेवा साहब ने कहा है कि अतीत में 1834 में यहाँ के महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने अपने उस काल में दरबारों से न्याय की पद्धति के बजाय न्यायालय के लिए पहली बार प्रदेश के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में हमारा सार्वजनिक स्तर पर न्याय की सुलभता होना चाहिए, इसलिए भवन बना करके रीवा रियासत ने वो भवन दिया था। मैं उनका भी स्मरण करना चाहूँगा। आज इतिहास ने करवट बदली है। न्याय की महत्ता को जन जन तक पहुँचाने के लिए उस समय लिए गए संकल्प के बलबूते पर अब जब यहाँ नया स्तर पे भवन बन रहा है, तो जब पहली बार भवन बन के मिला था तो हमने उस समय का वो गौरवशाली अतीत को पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला न्यायालय बना है, ये भी गौरव आज आपकी मौजूदगी से मिला है। मैं रीवा वासियों को बधाई देना चाहूँ। जब मैं न्यायालय की तरफ देख करके अतीत के उस इतिहास को देख के थोड़ा स्मरण कर रहा था, तो न्याय की हमारी परंपरा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ होती है और हरिश्चंद्र जरा हमारे लिए उस आदर्श के बाद अगर अपन देखें, काल के प्रवाह में बहुत सारे ऐसे नाम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा भी ध्यान में आती। विक्रमादित्य की वो गौरवशाली परंपरा, जिनके कई सारे प्रसंग, और उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन सामान्य तरह से, लेकिन जैसे ही वो न्याय के सिंहासन पे बैठते, न्याय के सिंहासन पर हमको तो वो अपने धर्मराज की याद दिलाते हैं। कई दृष्टांत उनके आज भी उस दौर में पहुंचाते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वैसे तो राजा भोज के माध्यम से सिंहासन 32 पुतलियों ने अलग अलग उनके कई उदाहरणों के संग्रह से लंबी कहानियां बनाई है, लेकिन एक आखिरी बात, विक्रमादित्य ने अपनी लड़ाई देश को शकों के साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई थी, और देश को पूरे देश से शकों को हराते हुए उन्होंने जब सिंहासन पे बैठे, लेकिन ये भी एक प्रसंग उनके जीवन का जुड़ा हुआ है कि शकों की राजकुमारी, घटनाक्रम ऐसा घटा का उनका विवाह हो चुका है, और जब वो अपने राज सिंहासन पे बैठते हैं तब 3 क्षत्रप, उनके सगे भाई तीनों, एक पद्मावती, एक मथुरा और एक उज्जैनी की धरती पर, वो सारे राजकुमार के महाराजा की तरह थे। जब बंदी बना करके उनके दरबार में पेश किया गया, और पेश करने के बारे में महामंत्री ने कहा, महाराज इनके साथ न्याय करिए, ये तीनों शकों के सर्वोच्च पदाधिकारी है, लेकिन उन्होंने इस देश के अंदर अबाल निर्बाल और तमाम प्रकार के लोगों के साथ
जो कष्ट दिए उनके अपराध भी इनके सामने हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि ये आपकी महारानी के भाई भी है। ऐसे में महारानी खड़े होकर कहती है, महाराज माफ करिए, ये मेरे भाई है। विक्रमादित्य खड़े होकर के निर्णय करते हैं कि मैं आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठ करके यहाँ शासन की सत्ता का संचालन कर रहा हूं। ये व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे भाई हो सकते हैं, मेरे साले हो सकते हैं, लेकिन ये देश के अपराधी हैं। देश के साथ इनने जो अन्याय किया,